तो किसानों की सबसे बड़ी जो योजना, जो पहले 100 रुपया के बीज लाने के लिए वो बेचारा ऋण लिया करता है। पटना में जहाँ तक मेट्रो की लाने की बात हो या मेरिन ड्राइव की लाने की बात हो या अभी एम्स में विस्तारीकरण हुआ है उसकी बात हो, निश्चित तौर पर रविशंकर जी ने अपनी अहम भूमिका निभाई है कि आज लगभग 1 लाख टन सड़ गया है। आज 1 लाख टन बरसात में बर्बाद हो गया। आज ये 3 लाख टन हमारा बाढ़ में डूब गया। नमस्कार, मैं प्रेरणा और इस वक्त हम जुड़ने जा रहे हैं संजीव कुमार यादव से, किसान नेता हैं भाजपा से। इनसे हम जुड़ने जा रहे हैं वर्तमान के लोकसभा चुनाव में क्या कुछ परिप्रेक्ष्य बन रहा है, इन तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनका एनालिसिस क्या कुछ कह रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी नमस्ते और स्वस्थ टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपने लगातार इस मतलब कि कड़कड़ाती और तपती धूप में आप लोगों को लगातार मैं देख रहा हूं कि जो किसानों की जो योजना है उस पे आप लगातार ग्रामीण किसान से रूबरू हो रही हैं और एनालिसिस भी कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो 17 सीट के साथ एनडीए का 40 सीट है उस पर कितना सीट किसको आ रही है उस पर भी मैं लगातार आपको सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छी बात है कि स्वतंत्र टीम ने बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा रिकवर किया है पूरे अपने प्रदेश में घूम के। इसके लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं आपकी टीम को। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से बात अभी हो रही है लोकसभा चुनाव में सीटों पर जो है कई तरह के संशय बरकरार है, पटना साहिब सीट भी एक इस वक्त मुद्दा बना हुआ है, क्या लगता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है? देखिए, पटना साहिब सीट की जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का संगठन है बहुत ही सुदृढ़ और सशक्त है। यहाँ संगठन में किसी भी व्यक्ति को खड़ा किया जाएगा तो निश्चित तौर पर विजय प्राप्त होगी। और ख़ासकर इस बार नरेंद्र मोदी जी ने एक कद्दावर नेता को खड़ा किया है, पूर्व के कानून मंत्री रह चुके हैं, जो रामलला के भी कानून मंत्री रह चुके हैं। 370 धारा जब लाया गया तो उसमें भी लगातार इन्होंने अपने कानूनी सलाह देते हुए उसके भी माने तो वकील रह चुके हैं। और 3 तलाक जो मुस्लिम बेटियों के लिए लाया गया उसके भी एक कानूनी सलाहकार रह चुके। तो निश्चित तौर पे इन्होंने बहुत ही अच्छा अपना अनुभव का यहाँ पे प्रदर्शन किया है। और पटना में जहाँ तक मेट्रो की लाने की बात हो या मेरिन ड्राइव की लाने की बात हो या अभी एम्स में विस्तारीकरण हुआ है उसकी बात हो, निश्चित तौर पर रविशंकर जी ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। और इस बार और ज़्यादा अनुभव का लाभ कार्यकर्ताओं को मिलेगा, जनता को मिलेगा कि दूसरी बार फिर मंत्रिमंडल में सुनिश्चित है कि वो ज़रूर आएंगे, क्योंकि एक कद्दावर नेता है। तो नरेंद्र मोदी ने इसी विचार से इनको दूसरी बार टिकट दिया है, उम्मीदवारी की घोषणा की है। तो इस बार हम समझते कि जो 2,77,000 वोट का जो मार्जिन था इस बार निश्चित तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन कह सकते हैं तो 4 लाख पार भी जा सकता है। अच्छा सर, आप किसानों के नेता है और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए पहल किया है, हम किसानों से भी बात की है, किसान भी काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे। तमाम किसान भाइयों का कहना है कि मोदी सरकार ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हर साल उन्हें 6,000 रुपये भी मिलते हैं। क्या लगता है कि इसमें किसानों की स्थिति में कितना परिवर्तन आया? देखिए, किसान जो है अन्नदाता भाग्य विधाता है हम लोगों का। पहले विपरीत मौसम में भी बीजारोपण करता है, सिंचाई निकौनी पटवन करता है, फसल को उगाता है, दूसरे को खिलाता है, फिर जाके स्वयं खाता है। इस भाव से जीने वाले किसान निश्चित तौर पे जब से मोदी जी की सरकार आई है 2009 में या 14 में, और जिस हिसाब से बजट दोगुना किया गया है, लगभग 1,87,000 का बजट निर्मला सीतारमन ने किसानों की दी है। तो किसानों की सबसे बड़ी जो योजना, जो पहले 100 रुपया के बीज लाने के लिए वो बेचारा ऋण लिया करते थे और बड़े बड़े सेठ साहूकार का वो ऋण 100 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज के अनुसार 1,000 रुपया हो जाता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने किसानों की चिंता की, गरीबों की चिंता की, दलित मजदूरों की चिंता की और किसानों को जो 2-2 हज़ार रुपये प्रधानमंत्री निधि किसान सम्मान योजना जो दिया गया, जो लगभग 6,000 प्रति वर्ष मिलता, निश्चित तौर पर एक खुशहाली का एक संकेत है। और जो किसान बीज के लिए तरसते थे, किसान को 6,000 बहुत बड़ा मतलब किसान के लिए आधार मिल गया है।
सर एक बात बताइएगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल में जो है अनाज का वितरण किया जा रहा है, क्या कहीं ना कहीं ये किसानों से इसका कोई कनेक्शन है क्या? देखिए, हम लोग के यहाँ आज भी उत्पादन जितना खपत है उससे प्रचुर मात्रा में, दुनिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन की अगर बात करते हैं तिलहन, दलहन, चावल, मक्का, तो आज भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में न सिर्फ भारत के लिए कि आसपास के देशों को भी हम खिला सकते हैं। इतना संपन्न हो चुके हैं, इतना आत्मनिर्भर बन चुके हैं। तो निश्चित तौर पे जो कांग्रेस के समय में आप देखते हो बार बार मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से निकला था कि आज लगभग 1 लाख टन सड़ गया है, आज 1 लाख टन बरसात में बर्बाद हो गया, आज ये 3 लाख टन हमारा बाढ़ में डूब गया। तो उससे बचाने के लिए इससे अच्छा जो बर्बाद हो रहा है, जो घून लग रहा है, उससे अच्छा कि जो अन्नदाता, भाग विधाता, गरीब गुरबा लोग हैं, और ख़ासकर मैं प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को निःशुल्क अनाज वितरण करने पे कोई भूखा ना सोए, इस भावना से सम्मान करते हुए लोगों को अनाज वितरण किए हैं। अच्छा, एक हम जो सवाल लेना चाहेंगे ये है कि इस बार जो है बीजेपी सरकार कह रही है इस बार 400 पार, क्या 400 पार जा रहे हैं? निश्चित तौर पे 400 का पार होगा, क्योंकि देखिए आज हमारा बंगाल में सीट बढ़ने जा रहा है, उड़ीसा में बढ़ने जा रहा है, पूर्वोत्तर राज्य में बढ़ने जा रहा है, और साउथ में भी बढ़ेगा। और जो हमारा पहले का था, चाहे बिहार हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार गरीब गुरबा, खेत खलियान, मजदूर, किसान में जो खुशहाली आई है, उससे हम कह सकते हैं कि हर लोग खुश हैं। चाहे कोरोना वैक्सीन की बात करें, अन्न वितरण की बात करें, आयुष्मान भारत की बात करें, दुनिया का सबसे बड़ी योजना जो 5-5 लाख का बीमा, जो कभी गरीब गुरबा सोच नहीं सकता कि हमारे माता पिता का भी फोर्ड में, मेदांता में ऑपरेशन हो सकता है, निःशुल्क चिकित्सा हो सकती है। आज गरीब गुरबा भी जो है फोर्ड में, मेदांता में जाके निरोग हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक भावनात्मक इंट्रैक्शन लगाव प्रधानमंत्री से हुआ है। और देखिए जिसका परिणाम भी आप छत्तीसगढ़ में देखे होंगे, आप राजस्थान में देखे होंगे, मध्य प्रदेश में देखे होंगे, तो निश्चित तौर पे 400 के पार जाएगा। तो इस वक्त हम संजीव कुमार यादव जी से जुड़े हुए थे, जहां पर हमने कई मुद्दों पर बात की। चुनावी मुद्दा भी था, किसान भाइयों के लिए भी मुद्दा हमने रखा इनके सामने, जिस पर इन्होंने तमाम बातें कही है और कहा है कि किस तरीके से मोदी सरकार में किसानों की ओर ध्यान दिया गया है और किस तरीके से किसान भाई अब खुशहाल हैं। जो तमाम कोशिशें हैं लगातार जारी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी किसानों को साथ लेकर चल रहे हैं और साथ ही उन्होंने 400 पार वाले बात पर भी कहा कि बीजेपी सरकार निश्चित 400 पार जाएगी, क्योंकि उसका एजेंडा मजबूत है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसी तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।